मिलियन अफराद एनुअली फिजाई आलूदगी की वजह से मर जाते हैं और इनमें से 1,28,000 अफराद वो हैं जो कि सिर्फ पाकिस्तान से ताल्लुक़ रखते हैं। ये वो शरह है उन लोगों की जो मर रहे हैं फिजाई आलूदगी या फिर स्मोक की वजह से। और इस वक्त अगर हम लाहौर का एयर क्वालिटी इंडेक्स बताएं तो नवंबर का रिकॉर्डेड एयर क्वालिटी इंडेक्स जो अभी रिसेंटली सैटरडे को रिकॉर्ड किया गया है दैट इज 1067 और कुछ इलाके यानी कि माल रोड और समनाबाद से ये 1902 रिकॉर्ड किया गया है। और अगर हम बात करें कि गुड, मॉडरेट और हैजर्डियस की के अच्छा कौन सा है, बेहतर कौन सा है कि चलो जो गुजारे लायक है और तबाहकुन क्या है, तो 0 to 50 का जो इंडेक्स है दैट इज अ गुड इंडेक्स। उसके बाद 101 to 150 की बात कर लेते हैं तो वो है अनहेल्दी, कि जो लोग बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं यानी कि अस्थमा के पेशेंट्स वगैरह उनके लिए अनहेल्दी है। लेकिन 300 से ज़ायद का जो इंडेक्स आता है, काउंट आता है दैट इज हैजर्डियस, वो तबाहकुन है हमारी सेहत के लिए। और इस वक्त लाहौर का इंडेक्स कितना है? लाहौर का इंडेक्स है 1067, 1087 का इंडेक्स है लाहौर का। और ये तबाहकुन क्या, ये तो बहुत ही बुरा हाल है इस वक्त लाहौर में। आम शहरी जो खांस खांस के पागल हुआ है, आम शहरी जिसको ना फ्लू जा रहा है, ना फेफड़ों की बीमारियां जा रही हैं, ना उसको कोई जो एस्थमा का मरीज है वो ऑक्सीजन लगाए पड़ा हुआ है, आम शहरी जो कि नेबुलाइज करने पर मजबूर है। लेकिन आपकी हुकूमत इस वक्त कहाँ है? सवाल सबसे बड़ा ये जन्म लेता है। सवाल ये जन्म लेता है कि इस वक्त आपकी वजीर आला कहाँ है, इस वक्त आपके वुज़रा, आपके सूबाई वुज़रा कहाँ मौजूद हैं? जब आपका आम शहरी यहाँ पर मर रहा है, जब आपका आम शहरी आम अस्पतालों में मर रहा है, तो आपके वजीर आला कहाँ है? आपके वजीर आला अपने गले का इलाज कराने जेनेवा गई हुई हैं। एक आम शहरी जो यहाँ पर नमूनिया से, स्मोक की वजह से, एस्थमा से मर रहा है, जिसको सांस नहीं आ रही, जिसको कुछ दिखाई नहीं दे रहा, उसको स्किन की एलर्जीज हो रही हैं, उसको आंखों की एलर्जीज हो रही हैं, उसको बात करने में मसला हो रहा है, गले की खराश नहीं जा रही, जब वो एक आम शहरी यहाँ पर इस मुल्क में इलाज करवा रहा है और मर रहा है। आए रोज अस्पतालों का ये हाल है पंजाब के। आपके वजीर आला अपने गले का इलाज कराने जेनेवा गई हुई हैं। ये सूरत हाल है इस वक्त आपके मुल्क की। और अगर बात करें कि इसके ऊपर आज तक क्या क्या तदाबीर हो चुकी हैं, तो तदाबीर ये हैं कि आपको आपकी जो माहौलियाती वज़ीर है, जिसे हम कह सकते हैं एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री है, वो आपको कहती है कि आप मास्क लगाएं और बीमारियों से बचें। तो हमारा जवाब ये है कि आप जेनेवा जाएं और इलाज कराएं। ठीक है, हम मास्क लगा के बीमारियों से बच जाते हैं। हमारे पास इधर बेड्स नहीं है गवर्नमेंट अस्पतालों में, और आप गए हुए हैं जेनेवा अपना इलाज करवाने। वो एक सिंपल सा सवाल है, वो तमाम इलाज आपके अपने मुल्क में क्यों नहीं होते हैं? आपने लाहौर में, पंजाब में चलो नहीं बनाया ऐसा कोई अस्पताल जहां पे आप खुद इलाज करवा सके। आपने पूरे पाकिस्तान में आपको ऐसा कोई अस्पताल नहीं मिलता जहां पे आप अपना इलाज करवा सकें। क्यों? आपको क्यों अपने गले के इलाज के लिए भी लंदन जाना पड़ता है, या फिर आपको अपने इलाज के लिए जेनेवा जाना पड़ता है, या फिर आप अमेरिका भागे जा रहे होते हैं? कोई तो एक अस्पताल ऐसा बना लेते जहां पे आपका अपना इलाज हो। अवाम का सिर्फ ये शिकवा है आपसे कि आपको जब कोई मसला होता है आप इलाज कराने बाहर चले जाते हैं। आप खुद को कभी अवाम की जगह पे रख के तो देखें, तब आपको समझ आएगी कि इस मुल्क की हकीकतन उसके मसले क्या हैं, वो कहाँ से ठीक होने वाला है। आम अवाम के हकीकतन क्या मसले हैं? आम अवाम के मसले ये सेहत है। आम अवाम के मसले नहीं है कि अंडरपास का इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा है। आम अवाम के मसले नहीं है कि सड़क सीधी है नहीं है।
ठीक है, सड़क खराब भी होगी तो वो 2 गालियां दे के आगे निकल जाएगा, दैट्स अ कॉमन थिंग। लेकिन उसके मसले खाने के, उसके मसले इलाज के, उसके मसले तालीम के, बिजली के बिल के, जो कि आप लोगों ने नहीं भरने हैं, उसने भरने हैं। एक जो सेहत कार्ड चल रहा था, ये मसला नहीं है कि वो किस गवर्नमेंट ने चलाया था, किसने आके शुरू किया था, किसने नहीं किया था, बट द थिंग इज वो एक अवामी रिलीफ था, आपने उसको बंद कर दिया। वो जो बिलों की बात है, इलेक्ट्रिसिटी, आपने यूनिट कहां का उठा के कहां फेंक दिए। आप कहते हैं कि हमारे पास इस वक्त हमारी इकोनॉमी साथ नहीं देती है कि हम कम करें, चाहे वो बिजली का रेट हो, चाहे वो पेट्रोल का रेट हो। तो कोरोना में भी अब जो आपकी इकोनॉमी है वो साथ नहीं दे रही थी, बट कोरोना में भी 0 बिल्स आए हैं। वो बेशक बाद में एडजस्ट कर दिए गए हैं, बट वो 0 बिल्स आए हैं। सो द थिंग इज, ये है आम आवाम का मसला। आम आवाम इस चीज से सफर कर रही है इस वक्त। आम आवाम सफर कर रही है आपके मुल्क में इस फोग से। वो फोग भी नहीं है, वो स्मोग है। वो जो एक आपकी फिजाई आलूदगी, धुआं, उस आने वाली सर्दी की हवाओं में, या फिर आप ये कह लें कि उस नमी में, हवा में, क्योंकि नमी है ना, अब सर्दियां आ रही हैं। जून अक्टूबर से सर्दी आना स्टार्ट होती है। सर्दी इन सेंस के हवा का तनासुब चेंज हो जाता है ना। आपके बरसात के बाद, आप उस बरसात से पहले खुश्क गर्मी पड़ती है, खुश्क। बरसात के बाद नमी वाली गर्मी है। उस नमी के साथ जब आपका धुआं मिलेगा तो फिर वो मिल के आपकी एनवायरनमेंट में ठहर जाएगा। जब वो एनवायरनमेंट में ठहर जाता है, आबो हवा में ठहर जाता है, तो ये जितने भी धुआं या फिर सूरज की जो शुआएं ज़मीन तक आ रही हैं, वो आपका एनवायरनमेंट, वो आपका एटमॉस्फेयर कैप्चर करना शुरू कर देता है। वो तमाम गैसेस जो सूरज से आ रही हैं हमारे लिए हार्मफुल है। हमारी इंडस्ट्री से निकलने वाला धुआं, हमारा ये जो डीजल बर्न होता है, हमारे घरों से निकलने वाला धुआं, हमारी व्हीकल से, ट्रांसपोर्ट से निकलने वाला धुआं, ईच एंड एवरीथिंग वो आपके एनवायरनमेंट में कैप्चर होता जाता है। और यही रीज़न है कि अभी तक नवंबर में लॉन पहनी जा रही है। नवंबर में सर्दी नहीं आ रही, आधा नवंबर गुजर गया है, सर्दी के आसार ही नहीं आए, लोग हाफ स्लीव्स पहन के घूम रहे। क्यों? क्योंकि ये जो स्मोग का तनासुब है, उसने एनवायरनमेंट में गर्मी को, हीट को कैप्चर करके रखा हुआ है। और वो जो धुआं है वो आंखों में लग रहा है। वो धुआं आपके रेस्पिरेटरी सिस्टम को खराब कर रहा है, आपके सांस लेने के निज़ाम को खराब कर रहा है, आपके फेफड़ों को खराब कर रहा है, आपकी स्किन के साथ एलर्जीज कॉज कर रहा है, आपके आइज की एलर्जीज कॉज कर रहा है। लेकिन आपके पास इसे निमटने के लिए अस्पताल नहीं है, आपके पास इसे निमटने के लिए किसी किस्म की कोई तदबीर नहीं है। वो जो आप कहते हैं ना कि हम मसनूई बारिश कर देंगे, वो मसनूई बारिश भी इसका हल नहीं है। क्योंकि पिछले साल भी मसनूई बारिश की गई थी, उसका कोई खातिर ख्वाह अंजाम नहीं हुआ था। और इस वक्त भी माहिरीन का ये कहना है कि जब तक 50% बादल नहीं होते हमारी आबो हवा में, तब तक जो मसनूई बारिश है वो नहीं हो सकती। और इस वक्त हमारे पास वो बादल नहीं है जिनके ऊपर केमिकल का छिड़काव करके तो मसनूई बारिश करवाई जा सके। आपने लगा दिया है स्मार्ट लॉकडाउन कि जो 12वीं तक है वो बच्चे स्कूल ना जाएं। 12वीं के पेपर आ जाने अभी मई में, अगस्त में, सितंबर में उनकी क्लासेस स्टार्ट हुई हैं, आधा आधा उनका सिलेबस नहीं कवर हुआ हुआ, बट आपने लगा दिया लॉकडाउन। बच्चों की तालीम का जो मर्जी हट जाओ, वी डोंट केयर अबाउट दैट। क्यों? बिकॉज वी केयर अबाउट देयर हेल्थ। और उनकी हेल्थ हमने सही नहीं करनी, हमने उनके हेल्थ के मौके ही प्रोवाइड नहीं करने। हमने क्या करना है कि सड़कों की साइड पर से जितने भी दरख्त हैं उन्हें काट कर हमने वहाँ पे फुटपाथ बनाने हैं, हमने तो अंडरपास बनाने हैं, हमने तो सोसाइटीज बनानी है। हमें क्या फर्क पड़ता है दरख्तों से, हम क्यों लगाएं दरख्त? और अगर किसी ने एक ट्रिलियन ट्रीज सनामीज या फिर ट्रिलियन फॉरेस्ट सनामीज का एक प्रोजेक्ट स्टार्ट किया था, हम क्यों इम्प्लीमेंट करें उसे? हम क्यों दरख्त लगाएं? हमें क्या, हमने तो इलाज करा लेना लंदन और जेनेवा जाकर। दैट्स द पॉइंट। बैन लगा दिया गया है 17 नवंबर तक 8 बजे से पहले पहले मार्केट बंद हो जाएगी, कंस्ट्रक्शन किसी तरह की नहीं होगी। और ये जो आपके बड़े बड़े ट्रक्स हैं या फिर सामान लादने वाले जो ट्रक्स हैं उनके ऊपर भी पाबंदी लगा दी गई है, वो भी नहीं चलेंगे। इसके अलावा आउटडोर जो सरगर्मियां हैं, वो तमाम सरगर्मियां जो आउटडोर हो रही हैं उन पर भी पाबंदी है। और
होटल और रेस्टोरेंट्स में डाइन इन पर भी पाबंदी है। और अगर कोई इसको नहीं मानता तो दफ़ा 188 के तहत उसको सज़ा दी जाएगी। दैट इज़ पनिशमेंट फॉर डिसओबीडियंस, कि आपने जो एक नाफिज कर दिया गया है अमल, आप उसको नहीं मान रहे, आप डिसओबे कर रहे हैं, तो आपको सज़ा मिलेगी। लेकिन हम हुकूमत की तरफ से किसी किस्म का कोई इकदाम नहीं उठाएंगे। हम अपना इलाज जाके करवाएंगे जनवा में, अवाम यहाँ पे जो मर्जी करती रहे। ये सूरत हाल है इस वक्त। वो हवा जो 50 के इंडेक्स पे गुड होती है, लाहौर में वो 1067 यानी कि 1067 पर है। और आगे आ जानी है सर्दियाँ, आगे आ जानी है फोग, इसका तदारुक किसी किस्म का नहीं किया जा रहा और इसकी यही सूरत हाल है। हर साल इसी तरह ही होता है, हर साल रो पिट के थक जाते हैं, लेकिन इसके ऊपर ये कह दिया जाता है कि हमने 10 साल मंसूबा बना लिया है, हम उसको इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, हमने इन्वायरमेंट के साथ, हमने एजुकेशन के साथ, हमने इंडस्ट्रीज के साथ एक मिल के मंसूबा बना लिया है, वो अगले 10 साल में इम्प्लीमेंट हो जाएगा। बट व्हाट अबाउट रीसेंट टाइम्स, इस दौर में क्या करें? इस वक्त जो लोग मर रहे हैं वो क्या करें? उनका भी इलाज होना चाहिए। यही दरख्वास्त है कि अपना इलाज भी करवाएं, मना नहीं कर रहे, आपके पास रिसोर्सेज हैं, सो बिस्मिल्लाह आप अपना इलाज करवाएं। लेकिन जो आम आवाम मर रही है, जो आम आवाम इस वक्त स्मोक का शिकार है, एज़मा का शिकार है, जो आम आवाम इस वक्त हस्पतालों में पड़ी हुई है, काइंडली उनके ऊपर भी नज़र डालें, उनके ऊपर भी नज़र सानी करें और उनके ऊपर भी कोई दस्त शफ़क़त रखें कि उन बेचारों का भी किसी न किसी तरह से इलाज हो सके। और ये जो हमारा आइनी हक है, जो इस दफ़ा 26वीं आइनी तरमीम में हमें मिला है कि हमें साफ शफाफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, तो काइंडली उस आइन के तहत वो जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो हमें प्रोवाइड किया जाए और एक साफ शफाफ इन्वायरमेंट प्रोवाइड किया जाए, आबो हवा प्रोवाइड किया जाए, ताकि हम लोग ताज़ा फ़िज़ा में सांस ले सकें और हम लोग खुली हवा और अच्छी हवा एंजॉय कर सकें।